सभी साथियों को नमस्ते, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं वो आपके बच्चों के लिए देना चाहते हैं। जो बच्चा आपकी बच्चे की अगर उम्र 10 से लेकर 12 साल के बीच में है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपके सामने लेके आए हैं सैनिक स्कूल के पार्ट पे। जो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से, कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कब होगा, तो वो डेट उसकी आ चुकी है। जिन जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा जो आपका नोटिस है एनटीए के द्वारा दिया गया है कि जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो डेट है भाई 10 तारीख, मतलब 10 अक्टूबर 2025 से लेके और 30 अक्टूबर 2025 तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होने का जो है समय रहेगा। तो आप इसको 30 तारीख से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई करें। जो आपके फॉर्म की अप्लाई जो फीस को जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर रहने वाली है। तो जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तारीख से पहले पहले अप्लाई करें। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि फीस क्या रहेगी एग्ज़ाम के लिए, तो इसके एग्ज़ाम के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपके जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी से हैं, आपके एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उन सब के लिए जो फीस रहेगी वो 8,850 850 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, एससी और एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो फीस रहेगी वो मात्र 700 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो ये हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम की डेट कब रहेगी। दूसरा हमने आपके बारे में बताया कि फ़ीस क्या रहेगी। अच्छा, ये सभी को पता है कि जो इसका टाइमिंग है एग्ज़ाम का वो कितना रहने वाला है, 150 मिनट्स फॉर 6th क्लास एंड 180 मिनट्स रहने वाला है आपका फॉर 8th क्लास। जो बच्चे 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब 8th क्लास के पार्ट पे जो पेपर देंगे, उनका जो टाइमिंग है वो 180 मिनट्स यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद आगे जो हम बातें करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा कब, एग्ज़ाम की जो डेट है, तो यहाँ पे इस पार्ट पे मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम की जो डेट है अभी टेंटेटिव है। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी के ही किसी डेट में होगा। यहाँ पे बताया है कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन जनवरी। तो जनवरी की किसी भी टेंटेटिव डेट के ऊपर आपको ये फॉर्म देखने एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अभी बात करेंगे कि सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की एज लिमिट क्या रहने वाली है, उसके बारे में हमें बात करेंगे कि बच्चे जो एग्जाम के अंदर जाने वाले हैं उनके लिए जो आपकी अपनी डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी। यहाँ आ जाते हैं, देखिएगा जो क्लास 6 के बच्चे जो हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से लेके 12 तक। जो बच्चे मैं बात करूंगा पहले क्लास 6 के पार्ट पे, क्लास 6 के अंदर जो बच्चे 10 से लेके 12 के बीच जिनकी उम्र हो चुकी है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जो जो एज है वो काउंट होगी कब, 31/3/2026 को, मतलब 31/3/2026 से इस एज को माना जाएगा। अच्छा देखो, ये जो एज का जो क्राइटेरिया है वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चे का जन्म 1/4/2014 से 31/3/2016 के बीच में हुआ है तो आपका बच्चा इस फॉर्म के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल है। फिर से मैं बता देता हूँ, एज अगर 6th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए होनी चाहिए 1/4/2014 से लेके 31/3/2016। और यहाँ पे बोथ डेट इंक्लूड, अगर इन दोनों डेट में से भी अगर आपका बच्चा है तो भी वो इसका एलिजिबल है। बात करें अगर क्लास 9th के पार्ट पे, तो आपके बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 13 से लेके 15 साल के बीच होनी चाहिए, 13 से लेके 15 साल के बीच। और जो क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे एज का वो होना चाहिए बेटा आपके बच्चे का कि 1/4/2011 से लेके 31/3/2013 के बीच। क्या क्या, 1/4/2011 से लेके और 31/3/2013 के बीच में आपके बच्चे का बर्थ होना चाहिए। अगर इन्हीं के बीच में किसी दिन आपके बच्चे का अगर बर्थ डेट है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बात की अभी यहाँ पे एज की। अब बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की कि एग्जाम के अंदर आएगा क्या। ये बड़ा ही क्वेश्चन है कि अच्छा एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपके बच्चे को ये फॉर्म अप्लाई करना है तो एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी, उसका सिग्नेचर चाहिएगा, उसका एलटीआई लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें साथ लेके जाएं। और साथ में जिस स्टेट का वो बच्चा, उसका क्या चाहिएगा, डोमिसाइल। अगर बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है, एससी एसटी से आता है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी कंपलसरी, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। ये बात हुई हमारी डॉक्यूमेंट के पार्ट पे। बात करते हैं अभी यहाँ पे किसके पार्ट पे, सिलेबस के पार्ट पे। तो देखेंगे सिलेबस जो रहेगा वो 6th क्लास के लिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे सिलेबस जो रहने वाला है यहाँ पे अभी ये आ जाएगा आपके सामने सिलेबस। ये रहा सिलेबस, देखिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम के अंदर जो सिलेबस आपको जो गिवन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पेपर
मतलब OMR बेस्ड रहेगा, OMR शीट आपको दी जाएगी, ये सभी को पता है क्लास 6th में भी और क्लास 9th में एडमिशन के लिए। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके MCQ टाइप। MCQ टाइप का मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, आपको उनमें से क्या है किसी एक को टिक करना है, जो करेक्ट आंसर आपको उसमें टिक करना है। अच्छा, जो 6th क्लास जो 6th स्टैंडर्ड रहेगा उसमें जो आपका पैटर्न रहेगा कि क्या सिलेबस क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज प्रेफरेंस दी गई है। देखो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी अलग अलग 13 भाषाओं में ये एग्जाम है, तो इनमें से आप कोई सी अपनी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। तो लैंग्वेज जो होगा उसके जो टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 25 मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, आपका 2 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे आपके पास, 50 मार्क्स के। जो दूसरा मैथ का जो पोर्शन आएगा वो रहेगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 50 ही। यहाँ पे क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 भी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैथ के अंदर 6th पार्ट पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो आपके पास क्वेश्चन जो नंबर रहेगा मैथ का वो रहेगा 150। मतलब मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6th स्टैंडर्ड। उसके बाद इंटेलिजेंस के पार्ट पे बात करूं तो मैं रीजनिंग के पार्ट पे कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, नंबर्स, वर्ड्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑफ द वर्ड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये सिलेबस हम बताएंगे हमारी क्लासेस के अंदर, तो उसमें आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद अगला जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका जीके का। जीके के अंदर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वही सेम एक क्वेश्चन यहाँ पे 300। जो टोटल जो पेपर रहेगा आपका किसके, 300 का रहने वाला है यहाँ पे 6th क्लास के बच्चे के लिए। 6th क्लास के बच्चे के लिए जो आपका पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे आगे चलते हैं। जो जो दूसरा जो पेपर है आपका 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए जो मैथ आएगा यहाँ पे वो 200 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे मैथ का प्रत्येक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन हो गए, तो 200 का यहाँ पे टोटल पेपर होगा। सेम इंटेलिजेंस, रीजनिंग वही 20 मार्क्स की 50 मार्क्स। इंग्लिश यहाँ पे फिर लैंग्वेज जो रहने वाली है आपके पास 25। यहाँ पे जनरल साइंस जो रहेगी, जनरल साइंस का जो पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, वो भी 50 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर जो बचा हुआ पोर्शन आएगा सोशल साइंस का, वो भी 50 मार्क्स का। यहाँ पे जो टोटल जो आपका पेपर रहेगा 9th क्लास में एडमिशन के लिए वो रहेगा आपके पास 400 मार्क्स का। तो आपने यहाँ पे अभी सारी चीज़ों के बारे में जाना, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी और जो भी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube से बिल्कुल सभी क्लासेज, सभी पैटर्न से आपके सामने रोजाना रूटीन में आएंगी। तो इसके बारे में क्लास की जानकारी हमको जल्द ही देंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आखिर में मैं आपको एक बात के साथ, एक शायरी के साथ ये चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं भाई, कभी कभी दर्द के साथ जीना भी ज़रूरी है। हर चीज़ मज़े या आराम के लिए नहीं होती, अपनी आत्मा या गरिमा बनाए रखने के लिए। हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती। तो एक बार ज़रूर आए हमारे चैनल्स पे और हमारी क्लासेस में आके। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि 70 से लेके 90, मतलब 70 to 90% जो पोर्शन रहने वाला है, जो हम हमारी क्लास के अंदर करवाएंगे, आपको बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आएँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।